मुकेश सहनी ने फरवरी माह में ही तेजस्वी यादव को कहा था कि लोकसभा में हमको कम से कम 5 सीट चाहिए और जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें मेरी पार्टी से मैं बिहार का डिप्टी सीएम बनूंगा अगर तेजस्वी सीएम बनते हैं। झंझारपुर से मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, मोतिहारी से आकाश सिंह लड़ रहे हैं अखिलेश सिंह के बेटे, इसमें अब कोई संशय नहीं है। ये 2 सीट से लगभग नाम फाइनल हो चुका है और आकाश सिंह तेजस्वी यादव का पसंद भी हो सकता है। जिस तरीके से कार्य प्रणाली है तेजस्वी यादव का, ये बात पक्के तौर पर सभी लोग समझ रहे हैं कि तैयारी 2025 विधानसभा की है, तैयारी बिहार की कुर्सी के लिए है और उसी के गुणागणित के अनुसार अभी भी टिकट दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव चाहते थे कि मुकेश सहनी साथ में आए और उनके साथ में आने से एक बात तो है कि कम से कम बिहार के जो 8-10% मल्लाह वोटर हैं, इनको आप केवट कहिए, निषाद कहिए, बिंद कहिए, बेलदार कहिए, जो कहिए, कई जातियां हैं उनकी, तो बिहार में हारिस सहनी को कितने मल्लाह नेता मानते हैं, मदन सहनी को कितने मल्लाह जो है वो नेता मानते हैं। नेता तो भाई मुकेश सहनी है ना। जिस तरह पासवान वोटर संजय पासवान को नेता नहीं मानते हैं बीजेपी वाले, चिराग को नेता मानते हैं, उसी तरह मल्लाह वोटर हारिस सहनी को नेता नहीं मानते हैं, मुकेश सहनी को नेता मानते हैं। गोपालगंज को लेकर अभी भी ट्विस्ट जो है वो बचा हुआ है कि कौन होगा, क्योंकि सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, तो कौन गोपालगंज से प्रत्याशी होगा मुकेश सहनी की पार्टी का, ये चर्चा का विषय है। राजद ने हमारे पीठ में छुरा भोगने का काम किया है। 3 अक्टूबर 2020 के दिन राजद कार्यालय में मुकेश सहनी यह बातें तेजस्वी यादव के सामने कह रहे थे। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह उठकर खड़े हो जाते हैं और वहां से चल देते हैं। बाद में मीडिया से रूबरू होते समय वह कहते हैं कि हमें हमारी पार्टी को अपमानित किया गया, हमें विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया और खासकर तेजस्वी यादव को वह टारगेट करते हैं। कल मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल होते हैं फिर से और 3 सीट जो है राजद कोटे की उनको तेजस्वी यादव दे भी देते हैं। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद है। मुकेश सहनी कभी कहते हैं कि हमारे पीठ में छुरा भोगने का काम किया, कल तेजस्वी यादव बड़ा भाई मुकेश सहनी को बता रहे हैं। अचानक ये भाईचारा कहां से उत्पन्न हो गया? 3 सीटें भी तेजस्वी यादव ने दे दिया मुकेश सहनी को। क्या कुछ कह रहे हैं यह सारा समीकरण? क्या मुकेश सहनी को तोहफा मिला है? क्या मुकेश सहनी को महागठबंधन में क्यों इतना तवज्जो दिया जा रहा है? देखिए, अभी तो दोनों भाई हेलीकॉप्टर से जमुई जा रहे हैं। अभी मेरी जो बातचीत हुई है, एयरपोर्ट पर है लोग और वहां से हेलीकॉप्टर से जमुई जा रहे हैं। जमुई में अर्चना रविदास के लिए मुकेश सहनी भी वोट मांगेंगे मल्लाहों से और आरजेडी भी वोट मांगेंगे अपने वोटर से कि भाई जिताना है इनको। अब आते हैं मुकेश सहनी पर। फरवरी का जो महीना था, उस समय ही बुक हो गया था, लॉक कर दिया गया था कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। इस बात को तय कर दिया गया था। अभी इसका खुलासा हुआ है। ये डील लॉक हो गया था फरवरी के महीने में और उसकी जो सबसे बड़ी शर्त रखी गई मुकेश सहनी की तरफ से, मुकेश सहनी ने फरवरी माह में ही तेजस्वी यादव को कहा था कि लोकसभा में हमको कम से कम 5 सीट चाहिए और जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें मेरी पार्टी से मैं बिहार का डिप्टी सीएम बनूंगा अगर तेजस्वी सीएम बनते हैं। इस बात को गौर करिएगा। अंत में सीट 3 फाइनल हुआ लोकसभा का, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। और तेजस्वी यादव भी ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं सुबह, ये पहले चर्चा होना चाहिए कि क्या तेजस्वी का टारगेट सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव है? नहीं। जिस तरीके से टिकट वितरण किया जा रहा है, जिस तरीके से कार्य प्रणाली है तेजस्वी यादव का, ये बात पक्के तौर पर सभी लोग समझ रहे हैं कि तैयारी 2025 विधानसभा की है, तैयारी बिहार की कुर्सी के लिए है और उसी के गुणागणित के अनुसार अभी भी टिकट दिया जा रहा है। लोकसभा में तेजस्वी अगर बिहार से 5-10 सीट जीत भी जाते हैं, 20 सीट भी जीत जाते हैं, उससे क्या मूलचूल परिवर्तन आ जाएगा दिल्ली के सत्ता में? कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बिहार में 2025 में कैसे बीजेपी को परास्त करके बिहार की गद्दी पर बैठना है ताकि बिहार उनका रहे। देखिए, आरजेडी शुरू से स्टेट पॉलिटिक्स की है, क्षेत्रीय पार्टी है और उनको मतलब भी उनका जो पूरा कंसर्न है वो कंसर्न भी बिहार को ही लेकर है, बिहार की गद्दी चाहिए। तो 2025 का विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लगभग ना के बराबर उनकी मौजूदगी रहेगी बिहार में। आप मान लीजिए इस बात को, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए या जो राजनीति चल रहा है एंटी नीतीश, वो देखते हुए फाइट जो है, लड़ाई जो है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा, जिसमें एनडीए में चिराग और बीजेपी होंगी
और अगर इस तरफ जाइए आप तो कांग्रेस, वाम और मुकेश सहनी होंगे। और मुकेश सहनी ने ये मांग इसलिए रख दिया कि भाई हमको डिप्टी सीएम बनना है। अब जो 3 सीट की चर्चा हो रही है कि 3 सीट से कैसे माने मुकेश सहनी, देखिए पिछला बार खगड़िया चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। खगड़िया सीट इनकी मांग में थी कि खगड़िया हमको चाहिए, लेकिन चूंकि खगड़िया में पहले ही नाम जो है वो डिस्क्लोज कर दिया गया, खगड़िया सीट चला गया दूसरे दल को। देखिए एक बार समझिएगा, तेजस्वी यादव ने अपने 26 सीटों में से इनको 3 सीट दिया है, कांग्रेस और वाम कॉम्प्रोमाइज नहीं कराया है। मतलब तेजस्वी यादव को गरज था मुकेश सहनी का, तेजस्वी यादव चाहते थे कि मुकेश सहनी साथ में आए, और उनके साथ में आने से एक बात तो है कि कम से कम बिहार के जो 8-10% मल्लाह वोटर है, इनको आप केवट कहिए, निषाद कहिए, बिंद कहिए, बेलदार कहिए, जो कहिए, कई जातियां हैं उनकी, वो एक वोट अगर महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर हुआ तो विधानसभा तो बात की बात है, उसके पहले ही बिहार में लोकसभा में ही बड़ा खेल हो जाएगा। अच्छा, भाजपा कह रही है कि मुकेश सहनी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ हरी सहनी है, मदन सहनी है, मल्लाह वोटर जो है वो भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मुकेश सहनी के आने से प्रभाव पड़ेगा, महागठबंधन को वोट मिलेगा? क्योंकि मुकेश सहनी ने तो आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्या मुकेश सहनी 3 सीट दे देना, मुकेश सहनी के चेहरे पर वोट मिलेगा महागठबंधन को? बीजेपी के पास संजय पासवान भी है, ललन पासवान भी है, कई पासवान नेता है, चिराग की क्या जरूरत पड़ी? बीजेपी के पास तो पासवान नेता है, सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, कई नेता है बीजेपी के पास, पासवान के मंडल अध्यक्ष कई पासवान उनको मिल जाएंगे बीजेपी में। क्यों चिराग पासवान की जरूरत पड़ी? क्योंकि चिराग पासवान युवा है, चिराग पासवान वोट कलेक्ट कर सकते हैं, चिराग पासवान वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, इसलिए बीजेपी को चिराग की जरूरत पड़ी। तो हरी सहनी या जिनका भी अब नाम ले रहे हैं, मदन सहनी, अब तो अजय निषाद चले गए वहां उधर, उनके जगह नए आए हैं वहां, वो भी निषादी है मुजफ्फरपुर से। तो अब आप हमको बताइए कि क्या कारण है चिराग को लेने का? पासवान वोटर। तो बिहार में हरी सहनी को कितने मल्लाह नेता मानते हैं, मदन सहनी को कितने नेता, कितने मल्लाह जो है वो नेता मानते हैं? नेता तो भाई मुकेश सहनी है ना। जिस तरह पासवान वोटर संजय पासवान को नेता नहीं मानते हैं बीजेपी वाले, चिराग को नेता मानते हैं, उसी तरह मल्लाह वोटर हरी सहनी को नेता नहीं मानते हैं, मुकेश सहनी को नेता मानते हैं। ये बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि इससे वोट पर असर नहीं पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा, आप देखिएगा। और चिराग के, मेरा कहना है कि तेजस्वी के पक्ष में भी कई तरह के माहौल बन रहे हैं। AIMIM 16 सीट पर प्रत्याशी उतार रही थी, अब 1 पर उतार रही है, फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम वोट अब कहाँ कलेक्ट होकर जाएगा? एक तरफा जाएगा आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, वाम के प्रत्याशी के लिए, फायदा ही फायदा है तेजस्वी के लिए। 3 सीट मुकेश सहनी को दिया गया, मोतिहारी भी शामिल है। कहा गया है कि 1 सीट पर यानी कि मोतिहारी पर हमारे पसंद का उम्मीदवार होगा, आरजेडी ने कहा है। तो मोतिहारी से किस उम्मीदवार की चर्चा ज्यादा हो सकती है? देखिए आकाश सिंह का लगभग फाइनल है, लगभग फाइनल है, हम बोल रहे हैं, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि फाइनल है। आकाश सिंह ही लड़ेंगे। देखिए पिछला बार भी आकाश सिंह मोतिहारी लड़े थे, अखिलेश सिंह के बेटे RLSP के टिकट पर लड़े थे, और इस बार भी मुकेश सहनी के सिंबल पे वो लड़ेंगे आकाश सिंह। एक और नाम है वहां से वैसे राजेश कुशवाहा का, लेकिन वो बहुत समीकरण बैठ नहीं रहा है। और लालू यादव अखिलेश के कितना करीबी है और अखिलेश का कितना मानते हैं, सुनते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो आकाश सिंह का आप मान कर चले कि वो मोतिहारी लड़ रहे हैं। अगर आप पूछिएगा कि मुकेश सहनी कहां से लड़ रहे हैं, तो मुकेश सहनी झंझारपुर से लड़ रहे हैं, लगभग ये बात फाइनल है। गोपालगंज रिजर्व सीट है, वहां से तो वो लड़ेंगे नहीं। मोतिहारी में आकाश सिंह का फाइनल है, तो एक ही सीट बच रहा है झंझारपुर, जहां से मुकेश सहनी लड़ेंगे। हाँ, गोपालगंज को लेकर अभी भी ट्विस्ट जो है वो बचा हुआ है कि कौन होगा, क्योंकि सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, तो कौन गोपालगंज से प्रत्याशी होगा मुकेश सहनी के पार्टी का, ये चर्चा का विषय है। इस पर कई तरह की मतलब नामों की चर्चा है। हम अभी नाम इसलिए नहीं रख रहे हैं कि बहुत नाम है, लेकिन झंझारपुर से मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, मोतिहारी से आकाश सिंह लड़ रहे हैं, अखिलेश सिंह के बेटे, इसमें अब कोई संशय नहीं है। ये 2 सीट से लगभग नाम फाइनल हो चुका है। और आकाश सिंह तेजस्वी यादव के पसंद भी हो सकते हैं, लालू के पसंद है, अखिलेश सिंह के बेटे हैं। हारे जीते छोड़ दीजिए, हार तो पिछला बार भी गए थे, लेकिन वही वहां चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज देखने को मिला है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुकेश सहनी ज्यादा भाजपा पे हमलावर नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमें आरक्षण, हमारे समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती है भाजपा। तो क्या झुकाव भाजपा की तरफ था, क्या एनडीए की तरफ झुकाव मुकेश सहनी का था? भाजपा ने अपने में नहीं लिया, इसलिए वो महागठबंधन में महागठबंधन में चले नहीं। देखिए मुकेश सहनी को एनडीए में आना ही नहीं था। मैंने चर्चा की शुरुआत में ही बताया आपको कि मुकेश सहनी का डील तेजस्वी यादव से फरवरी के महीने में ही हो गया था कि वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे। बीच का ये सारा छलावा नाटक चल रहा था, राजनीति में होता है, बहुत कॉमन है, बहुत आम है। फरवरी के महीने में ही तय हो गया था।
और बीजेपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा भी है कि हमारी पार्टी के 4 विधायक थे, उसको तोड़ा गया, हमको मंत्री पद से हटाया गया, मेरे सीने पे छुरा मारा गया है। बीजेपी पर आरोप उनका लगा है। नीतीश पर तो हमलावर रहे ही है, लेकिन उससे बड़ा अटैक उनका बीजेपी पर रहा है और बीजेपी पर वो लगातार अटैक किए हैं। यूपी का चुनाव देख लीजिए, फिर बिहार का प्रकरण देखिए, उपचुनाव उसमें खिलाफ में प्रत्याशी थे, उन्होंने उतारा, प्रचार किया उसका। तो बीजेपी से इनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और निषाद आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है ना, देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा होता है शुभम, इस पर कोई भी जाति अपने नेता के साथ जुड़ जाती है, कोई भी जाति। और निषाद आरक्षण बड़ा मुद्दा है बिहार में, छोटा मुद्दा नहीं है। और इसका आपको फल, इसका जो रिजल्ट है या इसका जो आप कहिए कि रिएक्शन जो है, वो आपको 4 जून 2024 को देखने को मिलेगा चुनाव परिणाम में। अगर मुकेश सहनी गोलबंदी कर ले रहे हैं मल्लाह वोटर्स की तब, लेकिन निषाद आरक्षण का भी मुद्दा चलेगा इस चुनाव में। चलिए, तो मुकेश सहनी जो है महागठबंधन में आ गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि राजद ने हमारे पीठ में छुरा भोंका, और इस बार जो है मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारे सामने से भाजपा ने छुरा भोंका है। तमाम तरह की चीजें हैं। गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर सीटें मुकेश सहनी को दी गई हैं। झंझारपुर से मुकेश सहनी खुद खड़े होंगे, खुद उम्मीदवार होंगे। मोतिहारी से आकाश सिंह की चर्चा है। झंझारपुर माफ कीजिएगा, गोपालगंज से अभी कोई चर्चा नहीं है। आने वाले समय में हम ये भी बताएंगे गोपालगंज से मुकेश सहनी कौन सा उम्मीदवार उतारते हैं। तमाम तरह की चीजें हैं। आप बताइए कि मल्लाह वोटर जो है वह एनडीए के पक्ष में है, क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे हैं, या फिर मुकेश सहनी के नाम पर महागठबंधन को वोट मिलेगा? क्या कुछ होगा अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।